नमस्कारम। आज की यौगिक चर्चा में हम सभी जानेंगे कि किस तरह से अगर विटामिन B12 या B6 या किसी भी टाइप्स की विटामिन की डिफिशियंसी हो गई है आपकी बॉडी में, तो किस तरह से इसे कंट्रोल करें, किस तरह से इसे बैलेंस करें बिना किसी एक्सटर्नल पिल्स को लिए, बिना किसी बाहरी दवाओं को लिए आप अपने शरीर में विटामिन्स की डिफिशियंसी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो है ना काम की बात? जी हाँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सके और आपके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो सके। हो सकता है आपको डिफिशियंसी ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास में आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को होगा तो उसको लाभ मिल पाएगा। कैसे ना? तो आइए आरंभ करते हैं आज की चर्चा का विषय कि डेफिशिएंसी अगर हो गई है, किसी भी विटामिन्स की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है तो इसको कैसे कंट्रोल करें और कैसे बैलेंस वे में लाएं। इसको करने के लिए आपको एक अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करें? क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाते। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई आसन नहीं बता रहा, आपको कोई आज प्राणायाम नहीं बता रहा, आपको आज कोई ध्यान की विधि नहीं बता रहा। आज आपको हम बताएंगे मुद्रा के बारे में। और वो कौन सी मुद्रा है जिससे आपको विटामिन की डिफिशियंसी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? वो है प्राण मुद्रा। लेकिन प्राण मुद्रा को सुनते ही आप ये मत सोचिएगा हाँ ये तो मुझे पता है, कर लेंगे। इसकी विधि जान लीजिए, फिर जाइए। इसकी टेक्निक समझना है, इसका साइंटिफिक फैक्ट समझना है कि कैसे करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा, कैसे आप करेंगे तो इसका कैसे आउटकम निकल के आएगा, वो चीज जानना जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्राण मुद्रा को करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के टिप से टच कर देना है। दैट इज प्राण मुद्रा। ध्यान रखेंगे, फिंगर टिप को प्रेस नहीं करना है कभी भी किसी भी मुद्रा में। दोनों हाथ नीज पर रखेंगे। अब यहाँ पर जो मेन बात आती है, जो मुख्य तथ्य आता है कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो जब भी आप प्राण मुद्रा का उपयोग करें तो आपको एकाग्रता कहाँ रखनी है, अर्थात मुद्रा के साथ मैं हमेशा बोलता हूं कि धारणा बनानी है। अब जब प्राण मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं तो धारणा कहाँ पर होनी चाहिए उसका ध्यान रखें। अगर विटामिन को बैलेंस करना है तो धारणा कहाँ पर होनी चाहिए वो ध्यान रखें। आपको धारणा बनानी है अपने मस्तिष्क पर। मस्तिष्क अर्थात कहाँ? मस्तिष्क अर्थात आज्ञा चक्र। दोनों आईब्रोज के सेंटर पर अपने फोकस को बनाना है और दोनों हाथों में प्राण मुद्रा लगानी है। निश्चित तौर पर इस अभ्यास का आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको 40 दिन के अंदर, 40 डेज, विद इन 40 डेज आप इसका आउटकम निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा कि सच में ये मुद्रा काम करती है और अभी हमें किसी प्रकार की डिफिशियंसी नहीं है। आप खुद कहेंगे कमेंट बॉक्स में। सो इस मुद्रा का उपयोग तो कर लेंगे, पता चल गया 40 दिन अभ्यास कर लेंगे। कितना करें ये भी बता दें, जानना चाहते हैं ना? कितनी देर करें या कब करें? दो समय इसके बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आपको विटामिन की डिफिशियंसी है तो आपको इस मुद्रा का उपयोग प्रातः काल सूर्योदय से 2 घंटे पहले से लेकर के 2 घंटे बाद तक, मतलब ये 4 घंटे का जो समय है ये बहुत उपयोगी है। अब इसमें कोई भी अनुकूल टाइम आप ले सकते हैं, या सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से और 2 घंटे बाद तक। ये 4 घंटे इवनिंग का, 4 घंटे मॉर्निंग का। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कितना टाइम निकालना है? केवल 20 मिनट्स। 20 मिनट्स इस मुद्रा में करके अपनी एकाग्रता आज्ञा चक्र पे रखनी है और आप देखेंगे इसके मैजिकल इफेक्ट आप देख पाएंगे और इसका जो जादुई प्रभाव है आप अपने शरीर पर अनुभव करेंगे। सो इस योगाभ्यास को अपनाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी साझा करें ताकि उनको भी योग से जोड़कर उनके जीवन में भी संतुलन लाया जा सके। मैं आपको मिलता हूं एक विशेष यौगिक चर्चा में। आज की चर्चा में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। नमस्ते।